जय हिंद दोस्तों, ये चेतावनी है आपको एमओडी की तरफ से, एएफटी की तरफ से। यदि आप सिगरेट पीते हैं तो होशियार हो जाइए, यदि आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो होशियार हो जाइए, यदि आपको कहीं भी कोई भी बीमारी होती है शरीर में और यदि आप दो चीजों का सेवन करते हो तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको बिना पैसे के घर जाना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सिगरेट के ऊपर सीधा लिखा है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बोतल के ऊपर सीधा लिखा है कि इसको कंज्यूम करना सारे शरीर के लिए हानिकारक है। यदि आप इस हानिकारक चीज को, सामने लिखी वार्निंग को नहीं समझ पा रहे तो आपको इससे होने वाली बीमारी, यानी किसी भी बीमारी को इससे जोड़ दिया जाएगा तो आपको नहीं मिलेगा। मान लो ये एएफटी ने भी स्वीकार किया है, जैसे कि कोई बंदा रिटायर्ड होता है और उसको स्ट्रोक्स आता है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम है या किसी भी बॉडी के अंदर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है जिसका कारण है कि दारू और जिसका कारण है सिगरेट, तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी। ये आदेश है और एएफटी में चैलेंज किया गया, एएफटी ने भी इसको स्वीकार कर लिया क्योंकि सीधा सीधा उस पर लिखा है। और डॉक्टर पूछेगा कि भाई आपको तकलीफ है, आप थोड़ा पीते हैं? नहीं सर, मैं थोड़ा लेता हूं कभी कभी। अच्छा, स्मोकिंग कभी कभी लेता हूं, सर्दी में लेता हूं, फलाना लेता हूं। वो वहीं चेप देगा, वहीं लिख देगा और जितने आपके बीमारी हैं उसके साथ जोड़ देगा। अब जोड़ देगा तो एक सीनियर अधिकारी को जब ये चीज उसने चैलेंज किया, नहीं मिली डिसेबिलिटी, एएफटी में जाता है तो एएफटी भी बोलती है, उन्होंने कहा है कि भाई इसके ऊपर सीधा सीधा लिखा है। उन्होंने बोला सर मैं रेडार पे काम किया है, मेरे रेडिएशंस की प्रॉब्लम है, मैंने -डिग्री टेम्परेचर में किया है, अपने आप को गर्म रखने के लिए मैंने सिगरेट का यूज किया है, अल्कोहल के यूज किया है बॉडी को गर्म रखने के लिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं। लेकिन क्या बोला, उस पर लिखा भी है, वो आपने वो क्यों नहीं पढ़ा? ऐसी चीजें नई प्रकार की आएंगी। और आप समझ सकते हो डिसेबिलिटी पेंशन के नए नियमों में चेंज ऑफ जीएमओ जो 2023 का है, उसमें आपने देखा होगा कि प्राइमरी हाइपरटेंशन को कितना कम कर दिया है, डायबिटीज को कितना, कुछ ऐसी बीमारी है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कितना कितना कम किया है। तो ध्यान रहना, इसको जरा हम पढ़ते हैं। न्यूज है, एएफटी नो डिसेबिलिटी पेंशन फॉर मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्मोकिंग एंड लिकर कंज्यूम। समझ गए मेरी बात को कि यानी डिसेबिलिटी पेंशन आपको नहीं मिलेगी किस कंडीशन में? कि आप शराब और सिगरेट मारते हो। समझ गए भाई मेरे? तो इसमें सीधा सीधा लिखा है, द आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल हैज डिनाइड डिसेबिलिटी पेंशन टू सोल्जर ड्यू टू मेडिकल कंडीशन कॉज्ड बाय एक्सेसिव स्मोकिंग। द सोल्जर रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन ऑफ इंडियन एयरपोर्ट had suffered a stroke in service. The AFT held that smoking habit was not connected to military service and therefore not eligible for that. यानी यदि आप ऐसी चीजें लेते हो तो फिर आप इसके साथ मत कहिए कि आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिल जाएगा। अब कहानी क्या है? The AFT passed these order while turning down the plea of retired group captain Indian Air Force was suffered disability due to stroke while in service. He was commissioned in Air Force 86 and retired in 18, being the permanent low medical category. Since there is medical evidence that smoking increases the risk of heart attack, including other disease related to blood vessels despite the same, if one decided to smoke out of free will despite statutory warning printed on the cigarette packet, we do not consider it appropriate to set aside decision of medical board not considering attributable and aggravated by service with the declaring of disease. Applicant neither attribute to या neither aggravated military service in AFT was held. डिवीजन बेंच, अब उन्होंने डिनाई किया बोर्ड में कि भाई आप ये पीते हो तो आपको मिलिट्री सर्विस के अंदर काम करते हुए आपको कुछ नहीं हुआ। ये सब भले आप 24 घंटा काम कर रहे हो, बट ये ले लिया, यहां जोड़ दिया। डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस अन्नू मल्होत्रा, रिटायर्ड जस्टिस मेंबर ऑफ और रियर एडमिरल धीरेन बेग, एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर सो एंड सो, दिल्ली बाज पास्ट ऑर्डर वाइल डिसमिसिंग द प्लिया। और क्या ऑर्डर जरा निकल के आता है, सीधा सीधा लिखा है, उन्होंने लिखा है अपोजिंग हिज प्लिया ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन, द अथॉरिटी contended that the applicant is not entitled to disability pension because he was a heavy smoker and used to consume alcohol in excess. समझ गए? यानी उन्होंने घुमा फिरा के वहीं ला दिया। द रिलीज मेडिकल बोर्ड ऑन नवंबर 2017 assessed the disability, stroke उन्होंने दे दिया। Hectic find advertising condition. His plea against Daniel disability pension applicant is a claim during the service. He was posted to various challenging unit. Fighter control. His duty involving extreme physical and stressful condition and exposed the radiation of radar
On April 17, 2005, while posted at Pune, he suffered a stroke which was caused due to very hectic and stressful and service condition. उन्होंने बोला मैं जब एडमिट हुआ, मुझे स्ट्रेस हुआ, तो मैंने काफी विषम परिस्थितियों में नौकरी किया है, रेडार से, मैं फाइटर पायलट हूं, लेकिन कुछ नहीं माना. Dismissing the plea disability pension, the tribunal also observed that 14 days charter of duties produced by military authorities does not show anything which can be said have caused stress and strain on the applicant. The tribunal also observed that I could not find any significant proof या डॉक्यूमेंट टू शो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द रेडार रेडिएशन ऑन द हार्ट. हमने कोई ऐसी डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किए कि रेडार की वजह से हुआ है. तो यानी देखें, आप कितनी भी कंडीशन में रहो, ये आपने दो चीजें बता दी तो आप कहीं भी लड़ लो. पहले आरएमबी में नहीं मिला, एएफटी में भी वही चीज हुई और आपको हाथ धोने पड़े. तो ध्यान रहना है. मैं ये कह सकता हूं कि पहले बात तो एक्सेस से आप जो भी हम सेवन करते हैं इनसे बचें, और यदि ऐसा है तो कभी इस तरीके एक्सपोज न करें. अब चेंज इन जीएमओ 2023 हैज बीन रिव्यूड लाइट एडवांसमेंट ऑफ द फील्ड मेडिसिन एंड रिलेटिव यानी मिटिगेशन कंप्लेंट. हाइपरटेंशन यानी जो 30% था उसको 5% कम कर दिया है, डायबिटीज 20 को 5 कर दिया है, और सेंसरी नेचुरल हेयरिंग जो चला जाता है उसको नील कर दिया है. लो बैक 20 से 5% कर दिया है, एसीएल टीयर को 30 से 10 कर दिया है. सीजर डिसऑर्डर है वो भी 20 से 5% कर दिया है. कॉर्नरी आर्टरी डिजीज हैं जो आपके 30 से 10% कर दिया है. और ये इस तरीके से आप समझ सकते हो. और ये कोर्ट में भी मामला गया था कि विकलांगता पेंशन को चुनौती देने पर रक्षा मंत्रालय को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की नाराजगी झेलनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने इसके लिए कहा था कि बार बार याचिकाएं आप लगा रहे हो, एमओडी इंप्लीट नहीं कर रही है, लेकिन कितनी भी नाराजगी हो वहां कोई असर नहीं पड़ने वाला. ये भी आप सुनिए. और नए नियम है एमओडी में, ये भी मैं आपको सैनिक जीवन पेज पे आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे. धन्यवाद.